नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने पत्र लिखकर स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए उर्दू कॉलेज की स्थापना कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आसनसोल में बड़ी संख्या में उर्दू भाषी आबादी के लोग रहते हैं और कई छात्र हैं जो उच्च माध्यमिक स्तर तक उर्दू स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, जिन्हें कॉलेज जाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे युवाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस और पहल करने की जरूरत है। आसनसोल नगर निगम के आलोचना सभागार में सेल्फ हेल्प ग्रुप के 112 गोष्ठी सदस्य SC/ST महिलाओं को अरण्य सप्ताह के तहत पौधा और 20,000 की लोन राशि प्रदान की गई। मौके पर नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी, निगम बोर्ड के सदस्य पूर्ण शशि रॉय, पूर्व पार्षद गुरुदास चटर्जी, निगम के अधीक्षक अभियंता सुकमल मंडल, आकाश मुखर्जी, फील्ड अधिकारी N दत्ता समेत कई सदस्य उपस्थित थे। अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव के समय सभी महिलाओं से वादा किया था कि सभी महिलाओं के बैंक खाते में 5,01,000 रुपये कर स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे वे अपनी जीविका चलाने में सहायक बन सके। इसे ध्यान में रखते हुए समृद्धि गोष्ठी व समृद्धि योजना के तहत SC/ST महिलाओं को 20,000 सहायता देने की कोशिश की गई है। बाराबनी के दोमहानी बाजार में पश्चिम बंगाल बिजली विभाग के वाहन की चपेट में आने से 3 बच्चे घायल हो गए हैं, जिसके बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क को घंटों जाम कर दिया। लोगों की शिकायत है कि सड़क लंबे समय से जर्जर है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सड़क के बारे में पंचायत से लेकर जिला प्रशासन तक को कई बार सूचना दी जा चुकी है, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ है। घटना की सूचना पाकर पहुंची बाराबनी पुलिस ने लोगों को समझाकर सड़क जाम हटाया। दोमहानी पंचायत के प्रधान संतोष सिंह ने लोगों को आश्वासन दिया कि घायल बच्चे का इलाज किया जाएगा और तत्काल सड़क की मरम्मत की जाएगी। রাস্তা ঘাটে পথে ছেলেদের বাচ্চাদের মহিলাদের বুড়াদের অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে কেন হবে মারা গেছে মারাও যাচ্ছে আজকে অ্যাক্সিডেন্ট হলো কার ক্ষতি বাচ্চাদের ক্ষতি রাস্তাটা কবে থেকে এরকম হচ্ছে কতদিন ধরে রাস্তাটা খারাপ আছে আপনাদের অনেকদিন ধরে আছে প্রায় 2-3 বছর 4 বছর এই রাস্তাটা এরকম কি করে হলো রাস্তাটা ওই কলের পাইপ নিয়ে যাওয়ার পর থেকে আর কোনো সারাই হয়নি পাইপ কানেকশন যখন যায় কলের পাইপটা এসে তারপর থেকে আর রিপেয়ার করেনি আর বালির গাড়ি রাত্রে 9টার পর থেকে ট্রাক্টরে বালি গাড়ি ডাম্পারে বালি গাড়ি কয়লা ওভারলোডিং সমস্ত কিছু জিনিস এই রোডের উপর দিয়ে যায় লেগেছে তার পরিবর্তে আমি সমাধান জানাই এবং তার যাতে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হয় সেটা হোক। দ্বিতীয় কথা আমরা দেখছি এখানকার মানুষের প্রথম চাহিদা ছিল জল। গত 1 বছর ধরে পাইপলাইনের কাজ চলেছে এবং জলের কাজটা সম্পন্ন হয়েছে এবং জলের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরেই আমাদের নির্বাচন ডিক্লেয়ার হয়েছে। আপনারা একটু জানেন, সবাই জানে যে রাস্তাটা অলরেডি টাকা স্যাংশন হয়েছে। ইতিমধ্যে বর্ষা চলে আসার কারণে আমরা রাস্তাটা এখন পর্যন্ত তৈরি করতে পারিনি। আমরা आसनसोल के निगम आयुक्त नितिन सिंघानिया ने आज लोगों को हाउसिंग फॉर ऑल योजना की जानकारी दी, जिसके तहत नगर निगम की ओर से जरूरतमंदों को आवास दिया जा रहा है। अब तक कुल 800 लाभुकों के लिए घर तैयार किए जा चुके हैं, जबकि बाकी का काम भी जारी है। हाउसिंग फॉर ऑल के तहत कुल 300 बेसिक घर हैं, उनके लिए 90,000 रुपये की राशि आवंटित की जा रही है। यह राशि अगले 1 हफ्ते के भीतर ही आवंटित कर दी जाएगी। साथ ही जिन लोगों का आवास लिंटर तक बनकर तैयार हो चुका है, उनके लिए 80,000 रुपये की राशि उन आवास मालिकों के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जा रहा है। बेनिफिशियरीज जो हमारे हैं 800 जो घर तैयार हो रहे हैं या होने वाले हैं, उनके लिए जो है फंड्स हम अलॉट कर रहे हैं। इसके तहत जो प्लिंथ लेवल, जो बेसिक लेवल के घर हैं, करीब 300 बेनिफिशियरीज के लिए हम सभी को 90,000 का जो है
अलॉटमेंट कर रहे हैं। इस वीक के अंदर ये अलॉटमेंट होने वाला है ये। सेकेंडली उसके बाद जिनका लिंटल तक हो गया है उनको हम 50,000 रुपये का जो वैक्सीन को लेकर बीजेपी पूरे पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी राज्य में वैक्सीन को लेकर भ्रष्टाचार कर रही है। बांकुड़ा में भी जिला स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय के सामने भाजपाइयों ने धरना दिया। भाजपा प्रदेश के सह अध्यक्ष राजू बनर्जी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भले ही पश्चिम बंगाल को मुफ्त टीके दिए हों, लेकिन यहाँ वैक्सीन बनवाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि इस राज्य में नकली टीकों से लोगों को मारने की साजिश हो रही है। দিচ্ছেন যে আপনাদের মাথার উপরে পাকা চাল তৈরি হয়ে যাবে, এই পাকা চাল দিচ্ছে কে? আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। পশ্চিম বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নাম করে আপনারা বলছেন যে পশ্চিম বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এগুলোকে প্রজেক্ট করছে। আজকে বাড়িতে বাড়িতে আজকে আপনারা জানেন যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে নিয়ে যেভাবে ছেলে খেলা হয়েছে এই ভ্যাকসিনকে কেন্দ্র করে, ভুয়ো ভ্যাকসিন দিয়ে মানুষকে মারার চক্রান্ত করা হয়েছিল। একদিকে ভুয়ো ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে, একদিকে पश्चिम बंगाल में माध्यमिक परीक्षा का रिजल्ट 20 जुलाई को जारी होगा। माध्यमिक परिणाम सुबह 9 बजे घोषित किए जाएंगे। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के मुताबिक बोर्ड के अध्यक्ष हर साल की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट की घोषणा करेंगे। इसके बाद उम्मीदवार 12 वेबसाइटों के माध्यम से अपना परिणाम जान सकेंगे। कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा नहीं ली गई है। बोर्ड के अनुसार माध्यमिक परीक्षाओं का मूल्यांकन 50-50 के अनुपात में किया जाएगा, यानी 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा के आंतरिक मूल्यांकन के परिणाम माध्यमिक परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस साल 9वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम से 50 अंक और 10वीं कक्षा के आंतरिक मूल्यांकन से 50 अंकों के साथ मूल्यांकन किया जा रहा है। दुर्गापुर के सिटी सेंटर इलाके में होम डिलीवरी फूड प्रदान करने वाली निजी संस्था के कर्मचारियों ने कमीशन बढ़ाने की मांग पर विरोध प्रदर्शन किया और इलाके में रैली निकालकर प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण फूड डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों को कमीशन बढ़ाने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे सदस्यों ने बताया कि संस्था के दुर्गापुर सर्कल में करीब 60 कर्मी कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों ने शिकायत की कि लंबे समय से नौकरी के बाद भी वेतन में बढ़ोतरी नहीं की गई है। পেওরটা ছিল সেরকম পেওরটা চাই, আর তারপর যা দিন পর দিন তেলের দাম যা বাড়ছে সেই আমাকে এই পয়সাতে পোষাচ্ছে না। আমাদের কোম্পানিকে যেন জানাচ্ছি তো কোম্পানি বলছে তোমাদের কাজ করা থাকে কাজ করো, নাহলে তুমি চলে যাও বাড়ি। কতদিন ধরে স্ট্রাইক আছে? এই যে আজকে 3 দিন হচ্ছে। হ্যাঁ, কতদিন স্টাফ আছে? এখন মতন 70-80 জন স্টাফ আছে। কোম্পানি তো সমস্যার মুখে। সমস্যার মুখে? হ্যাঁ, সমস্যার মুখে ওই যে আমরা ऐसे कंपनी लोगों में शॉर्ट आउट कर देना। बढ़ाकर में पुलिस की मार से गंभीर रूप से घायल और अस्पताल में इलाजरत श्यामल बावरी के मामले को लेकर कुल्टी विधानसभा के बावरी समाज के लोगों के साथ पुलिस अधिकारी सुब्रतो सिन्हा और थाना प्रभारी हेमंत दत्ता ने बैठक की। पुलिस अधिकारी सुब्रतो सिन्हा ने कहा कि दिन प्रतिदिन श्यामल के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, वह जल्द घर आएगा, सभी लोग शांति बनाए रखें। ব্যাপার না, যেটা কেউ বুঝতে পারছে না। পুলিশ বা আমাদের সাহেবরা যারা অ্যাটাচ রয়েছে, কালকে ওকে নিয়ে এসে তুলে দিল হাতে। বলেছে যে ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থাটা যেটা ওখানে চলছে ঠিক আছে, কিন্তু বাড়িতে এসে একটা ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা হবে সেটা।
करीब 8 माह से बिहार के बक्सर से लापता मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ओम प्रकाश सिंह को आज दुर्गापुर से बरामद किया गया। एक निजी संस्था के महिलाओं ने युवक का विधान नगर सरकारी अस्पताल में इलाज कराकर उसे परिजनों के हाथों सौंप दिया, जिसके बाद परिजनों ने बधाई देते हुए उनकी सराहना की। बता दें कि 8 महीना पहले भटकता हुआ वह दुर्गापुर आ गया था। दुर्गापुर के लिंक रोड के आसपास घूम घूमकर भोजन मांगकर सड़क किनारे अथवा किसी के छत के नीचे सोकर जीवन काट रहा था। तभी यह खबर दुर्गापुर के सामाजिक कार्यकर्ता अवंतिका श्याम राय चौधरी को मिली। अवंतिका ने युवक को रेस्क्यू कर दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। आज युवक के बड़े भाई छोटू सिंह दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल से संपर्क किए और उसे ले गए। হাতে প্রচুর ম্যাগট ছিল। তারপরে ওই কিছু কিছু আস্তে 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 ভুলভাল হোক ঠিক হোক এই করতে করতেই ওর বাড়ির লোকে আমি থানার আসানসোল উত্তর থানাকে ফোন করি এবং ওখান থেকে আমাকে খুব ভালো করেছেন। ওনাদের বাড়ির লোকের সঙ্গে করে দিয়েছেন এবং বক্সায় ওনার বাড়ি সেখান থেকেও বর্ণা নিয়ে মা আগে বাবা ডেট এখানে আমি ছোট থেকে এসেছি, এখানে দাদার কাছে থাকতাম, এখানে তারপরে বাড়ি বাড়ি হয়েছে। এখন 2-3 বছর সোশ্যাল স্ট্যান্ড নিরাপদ হয়েছে, কিন্তু আমাদের এখানে মানে সাইকিয়াট্রিক ইলনেস চিকিৎসা করানোর পরিস্থিতি ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। তবুও আমাদের যেগুলো ক্লিনিক্যাল সেন্টার সম্পর্কে বেশ করে যে চিকিৎসাগুলো করা হয় সেটা করা হয়েছে, তাতে উনি অনেকটা সুস্থ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।